नमस्कार बच्चों, आज करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। इसमें बच्चों आज हम करेंगे महान शासक अशोक के जीवन से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि सम्राट अशोक के द्वारा जो है वो क्या क्या कार्य किए गए, किस तरह से उनका जीवन आरंभ हुआ और किस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन आए और परिवर्तन का कारण जो है क्या था। महाराजा अशोक जो है वो मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उनका जन्म 294 ईस्वी पूर्व में हुआ। इनकी माता का नाम बिंदुसार, इनके पिता का नाम बिंदुसार और इनकी माता का नाम शुभद्रांगी था और इनके दादा जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये शुरू से ही अनुशासन प्रिय थे और बहुत ही परिश्रमी थे। पिता के शासन काल में ही ये तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर रहे और जो है 273 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो है ये राजगद्दी पर बैठे। ऐसे माना जाता है कि इनके 101 जो है बिंदुसार के 101 पुत्र थे और ये अशोक जो है वो दूसरे नंबर पर था। सभी जो है इसके राजगद्दी मिलने पर इसका विरोध कर रहे थे। इसने अपने सब भाइयों के साथ जो है युद्ध किया और अपने पिता की मृत्यु के 4 वर्ष के बाद जो है ये राजगद्दी पर बैठे। लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये ठीक नहीं है। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तब ये 21 वर्ष के थे और 25 वर्ष से पहले जो है वो राजगद्दी पर नहीं बिठाया जाता था, इसलिए जो है ये 4 वर्ष के बाद बैठे। तो ये विद्वानों के अलग अलग मत हैं। उसके बाद राजगद्दी की प्राप्ति के बाद जो है सबसे पहले कलिंग विजय, राज तिलक के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने की नीति बनाई और चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय अधूरी रह गई थी क्योंकि कलिंग का राज्य अभी स्वतंत्र था। इसलिए 261 ईस्वी पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और जो है युद्ध शुरू हुआ। अशोक की सेना में 60,000 पैदल सैनिक थे, 1000 घुड़सवार थे और 700 हाथी थे। इस युद्ध में अशोक की विजय हुई, लेकिन इस युद्ध में बहुत ही जन और धन दोनों की हानि हुई। इस युद्ध में 1 लाख व्यक्ति मारे गए, 1.5 लाख व्यक्तियों को बंदी बनाया गया और कुछ लोग जो है महामारी के कारण मर गए। इतने लोगों की मृत्यु को देख करके और सम्राट का हृदय जो है वो परिवर्तित हो गया। इस युद्ध ने अशोक को कठोर राजा से दयालु सम्राट बना दिया और उनके जीवन में एकदम से जो है वो परिवर्तन आ गया। और उनके जीवन में परिवर्तन आने के बाद जो उन्होंने क्या क्या किया, जो है सबसे पहले बौद्ध बनना। अशोक जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। उन्होंने अहिंसा का अनुसरण किया, उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया, शिकार करना छोड़ दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए मठ बनवाए, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को स्तंभों पर खुदवाया और विदेशों में प्रचारक भी भेजे। वे जो है एक लोगों के लिए प्रजा पालक बन गए। अब वे किसी प्रदेश को जीतने की बजाय लोगों का दिल जीतने में विश्वास रखने लगे। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए अनेक कार्य जो है वो किए, सड़कें बनवाई, सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष लगवाए, कुएं बनवाए, अस्पताल बनवाए, विश्राम गृह बनाए। उनकी ये कोशिश रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई के लिए कार्य करवाए जाएं। उन्होंने जो है वो धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। ये वो कर्मचारी थे जो गांव गांव जाकर के, नगर नगर जाकर के लोगों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाते थे, नैतिक शिक्षा के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाते थे।
अंत में सम्राट अशोक ने अनेक तीर्थ यात्राएं की और जहां पर भी जाते अहिंसा और नैतिकता का उपदेश उन्होंने दिया। तो इस प्रकार से जो है कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक जो है वो कठोर राजा से दयालु सम्राट जो है वो बन गई। ये थी बच्चों महान शासक अशोक के जीवन से संबंधित कुछ जानकारी, ये आप अच्छी तरह से कर लेना।